अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 एंड 15 की समरी होगी। इस समरी को हम क्रिटिकल डिस्कस करेंगे। ये समरी फादर एंड सन्स नॉवेल्स की है। स्टार्ट करते हैं। जब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होता है तो हमें पता लगता है कि जो बाजारोव है और उसका दोस्त है, बेसिकली वो कहाँ गए हैं, वो गवर्नर्स की बॉल पार्टी पे गए हैं। ठीक है, जो गवर्नर है उसने एक बॉल पार्टी अरेंज की थी, वहाँ पे आर्कडी और बाजारोव चले गए हुए हैं। और ये बॉल बेसिकली आफ्टर 2 डेज स्टार्ट हुआ है, जैसा कि नॉवल के टेक्स्ट के स्टार्टिंग में लिखा है। 2 days later द गवर्नर्स बॉल टुक प्लेस। मिटवा इलिच वॉज द रियल हीरो ऑफ द ओकेजन। ठीक है, ये मिटवा इलिच बेसिकली वही है जो अंकल है आर्कडे का। ठीक है, ये जो अंकल है ना आर्कडे का, ये लाइक ट्रू फ्रेंच कर्टियर जो होते हैं ना, वैसे अपेयर हो रहा है। ठीक है, जितने भी लोग आए हैं पार्टी के ऊपर उन सबसे बड़े अच्छे से मिल रहा है, स्पेशली लेडीज़ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है कुक्षिना आ जाती है। मैडम कुक्षिना अराइव्स। जब ये आती है ना तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अप्रोप्रिएटली ड्रेस, इसके ग्लव्स भी बड़े डर्टी से होते हैं। ठीक है, तो ना मतलब इतना अच्छे से तैयार होके नहीं आई हुई, अट्रैक्टिव नहीं लग रही। अब इस टाइम पे ना क्या होता है कि सडनली जो है ना स्टेनकोव देखता है कि मैडम ओडिनस्टोव आई हैं। ठीक है, मैडम ओडिनस्टोव जब आई हैं ना तो उस टाइम पे वो उसकी ना अरावल की अनाउंसमेंट करता है। वो बड़ा चिल्ला के कहता है ओडिनस्टोव हैज़ अराइव्ड। वो जब बोलता है ना तो आर्कडे लुक्ड अराउंड एंड saw a tall woman in a black dress standing near the door. He was struck by her dignified bearing, her bare arms gracefully across her slim waist. ये जो है ना कोटेशन, ये टेक्स्ट में लिखी हुई है। जैसे ही वो देखता है ना ओडेनसोव को, तो वो उसकी अपेयरेंस को देख के यहाँ पे राइटर कमेंट कर रहा है कि उसकी बेसिकली अपेयरेंस ऐसे है, और वो उस अपेयरेंस से इतना इम्प्रेस हो गया है आर्कडे कि वो उसको ही देखता जा रहा है। उसका दिल करता जाके उससे बात करके उससे मिले। फिर आर्कडे ना स्टिनकोव से पूछता है डू यू नो हर। तो आगे से कहता है वेरी वेल, वुड यू लाइक मी टू इंट्रोड्यूस यू प्लीज़ आफ्टर दिस। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊँ। कहता है हाँ ज़रूर, इसके बाद ज़रूर मुझे मिलवाना। और यहाँ पे बाजारोव जो है, जो किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं है, मतलब इतना इम्प्रेस नहीं होता किसी से, उसके भी होश उड़ जाते हैं। किस तरह से बाजारोव भी उसको नोटिस करता है और कहता है व्हाट अ स्ट्राइकिंग फिगर, शी इज़ नॉट लाइक द अदर फीमेल्स। कहता है ये बिल्कुल अलग है, हट के है। अब देखो मिस्टर नायलिस्ट है, वो नोटिस कर रहा है एक फ़ीमेल को। यहाँ पे क्या होगा, इसका फेट आएगा, क्योंकि मैडम ओडिनसोव जो है ना बेसिकली इसका फेट चेंज करके रख देंगी। इसकी किस्मत का हाल डिपेंड करता है उस लड़की के ऊपर। क्या होगा हम देखते हैं आगे। बहरहाल हमें पता लगता है बाद में कि जो ओडिनसोव जो है ना वो ऑलरेडी आर्किडे के नेट फादर को जानती है। ठीक है, और जब बात कर रहा होता है आर्कडे ओडिनसोव से, तो वो लाइक काइंड ऑफ ऐसी हो रहता है जो हर एक बंदे को अपनी बातों में उलझा लेती है। तो ये भी जो बंदा है उसकी बातों में इंट्रैप्ड हो रहा होता है। ठीक है, और उससे बड़ी बातें कर रहा होता है। फिर उसको बताता है अपने दोस्त बाजारोव के बारे में कि मेरा दोस्त बाजारोव है, वो एक नाइलिस्ट है। और जब वो सुनती है ना ओडिनसोव कि वो नाइलिस्ट है, तो बड़ा उसको इंटरेस्ट होता है कि वो उससे मिले। तो इसीलिए ना जब वो मतलब कि सारा जब बताता है बाजारोव के बारे में, एक नाइलिस्ट है, वो हर चीज़ को रिजेक्ट करता है, किसी चीज़ को ओबे नहीं करता, मानता ही नहीं है। तो ना बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है मैडम ओडिनस्टोव का उसके अंदर। तो ना वो चाहती है कि बाजारोव से वो मिले। शी वॉन्ट्स टू मीट बाजारोव बेसिकली। ठीक है, और वो बाजारोव को और आर्कडे को अपने घर पे इनवाइट करती है। आर्कडे जो है ना बाजारोव से बात करता है ओडिनसोव के बारे में, लेकिन बाजारोव जो बड़ा सिनिकल होता है उस लेडी के लिए। तो ये इसका जो सार्किज्म होता है आर्कडे को अनॉय करता है। यहाँ पे साथ ही साथ जो कुक्षिना है हमारे पास आई थी करैक्टर, वो भी बड़ा अनॉयड फील करती है, क्योंकि ना किसी ने भी ना पूरी बॉल पार्टी के अंदर इसकी तरफ अटेंशन नहीं दी। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड होता है, फिर चैप्टर नंबर 15 फिर स्टार्ट हो जाता है कि बाजारोव तब एग्री हो जाता है कि ठीक है मैडम ओडिनस्टोव ने बुलाया था ना, हम उसकी तरफ जाएंगे। फिर आर्कडे और बाजारोव जो है
वो होटल में मैडम ओडिनसोव की तरफ जाते हैं और उससे मिलते हैं। और वहाँ पे जाके आर्किडे जो अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाता है मैडम ओडिनसोव से, उनको बताता है कि ये मेरा फ्रेंड बज़ारोव है। बज़ारोव जो थ्रू आउट अपनी लाइफ में कभी भी एम्बेरस नहीं हुआ, कभी भी अनकम्फर्टेबल फ़ील नहीं किया, वो इससे मिलके बड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील करता है। फिर राइटर जो है यहाँ पे एक ब्रेक देता है, और राइटर यहाँ पे ब्रेक देने के बाद हम लोगों को ओडिनसोव की बेसिकली बैकग्राउंड का बताता है कि है कौन, कहाँ से आई है। वो बताता है कि ये एक लैंड ओनर की बेटी है, ठीक है। ये डॉटर है ऑफ अ लैंड ओनर जो कि एजुकेटेड, लाइक काफ़ी एजुकेटेड औरत है, ठीक है। और ना इसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई थी। हस्बैंड की जब डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद जितना भी हस्बैंड का पैसा है वो इसके ज़िम्मे आ गया था। और ये ना मतलब एक काफ़ी रिच मैन से शादी हुई थी ना इसकी। फिर उसके बाद जो है ये अकेली रह रही है उस प्रॉपर्टी के साथ। इसके हस्बैंड की डेथ जो है शादी के 6 साल बाद ही हो गई थी। और ये वेल्दी वुमेन है बेसिकली वहाँ पे। इसने थ्रू आउट द यूरोप हर जगह पे सैर किया है, लेकिन फाइनली ये दोबारा वापस आई रशिया में और वहाँ के सेटल हुई है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो कि राइटर ने यहाँ पे बीच में स्टोरी रोक कर इसके करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर पता लगता है हम लोग को ये बाज़ारोव से जो मिलती है, तो वहाँ पे ये ना उस पर अपना इंटरेस्ट शो करती है बाज़ारोव की तरफ, और एक्सप्रेस करती है इस चीज़ को कि उसको ना बड़ा मतलब इंटरेस्ट है तुम उससे मिलने का, बाज़ारोव से मिलने का, कि एक ऐसा बंदा जो किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं रखता, किसी भी चीज़ को मानता ही नहीं है, तो बड़ा उससे ना इसको बातों के मज़ा आने वाला है। जैसे कि राइटर ने लिखा हुआ है, हु हैज़ द करेज नॉट टू बिलीव इन एनीथिंग। ये बाज़ारोव के बारे में कमेंट लिखा हुआ है राइटर ने। फिर दोनों की, बाज़ारोव की और ओडिनसोव की ना आपस में डिस्कशन हो रही होती है। और जब भी कोई ऐसी बात करते हैं जिसको जो बाज़ारोव को पसंद नहीं आती या बाज़ारोव अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो ये फ़ौरन से ना कनिंगली टॉपिक को चेंज करके उस टॉपिक की तरफ आ जाती है जो बाज़ारोव बेसिकली पसंद करता है। फिर उसके बाद जब इन दोनों की कन्वर्सेशन हो रही होती है और ये प्लान बनाते हैं कि अब हमें जाना चाहिए यहाँ से, आर्किडे और बाज़ारोव दोनों, तो उस टाइम पीरियड पे जो ओडिनसोव है ये इन दोनों को इनवाइट करती है अपने स्टेट में कि मेरी स्टेट में भी तुम लोग आना। दोनों एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम आएंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ारोव जो है ना वो प्रिटेंड कर रहा होता है बड़ा इंडिफरेंस एटीट्यूड कि नहीं, जिस टाइम वो एग्री नहीं हो रहा, फिर भी दोनों हामी भर देते हैं। फिर उसके बाद जब ये छोड़ जाते हैं तो बाज़ारोव जो है ना वो आर्किडे को हैरान कर देता है, क्या चीज़ कह के, ओडिनसोव की तारीफ़ें कर करके कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है, बड़ी वो लाइक काइंड ऑफ उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत अच्छी थी और वो उस जैसी मैंने औरत आज तक देखी नहीं है, इस तरह ना बड़ी तारीफ़ें करता है बाज़ारोव। तो आर्किडे बड़ा हैरान होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इमोशंस का खेल आ गया कि जो बाज़ारोव हर चीज़ को रिजेक्ट करता है वो बाज़ारोव इमोशंस के आगे हार गया है। फिर जैसा कि बाज़ारोव ने बताया था कि उसने अपने घर जाना है यहाँ से फ्री होकर, लेकिन अब उसका प्लान चेंज हो गया है। अब वो कहता है कि दे कैन वेट, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ के अंदर, व्हाट डज़ इट मैटर, वो इंतज़ार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब होते ही हमारी स्टोरी चैप्टर नंबर 15 की भी एंडिंग हो जाती है। हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि टर्जन ने ना अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल की है इंटरप्टिंग की, ठीक है। वो इंटरप्ट करता है बीच में ताकि वो बैकग्राउंड दे, नैरेटिव स्किल अपनी ऐसा डाला है बीच में कि बीच में नरेशन कर करके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे रहा है स्टोरी का कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, मैडम ओडिनसोव जो है उसका बैकग्राउंड ये था, ठीक है। तो अगर बाज़ारोव की बात की जाए तो हमने उसे फर्स्ट टाइम देखा कि वो अनकम्फर्टेबल था इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कि सेम पर्सनैलिटी रखती होगी और स्ट्रेंज भी है इससे, ठीक है। और वो एक करैक्टर इसका लाइक कहते नहीं सिमिलर करैक्टर है जना, ओडिनसोव का और बाज़ारोव का करैक्टर लाइक सम हाउ दोनों सेम भी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।